दोस्तों जब आप ऑनलाइन ट्रेन का टिकट बुक करोगे तो आपको उस टिकट पर कोच का नंबर इस प्रकार से देखने को मिल सकता है, जैसे कि AB1 या फिर AB2। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके टिकट पर जो AB1 या फिर जो AB2 लिखा होगा उसका मतलब होगा आपके कोच का नंबर, ना कि आपके सीट का नंबर। यानी कि ट्रेन में जो डब्बे यानी कि जो कोच लगे होते हैं उन कोच पर आपको ये AB1 या फिर AB2 कोड लिखा हुआ देखने को मिलेगा। इसी कारण दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेन में लगे हुए इस AB कोच के बारे में, ताकि टिकट बुक करने के बाद जब आपको टिकट पर AB लिखा हुआ देखने को मिले तो आप ये समझ पाओ कि आपको किस कोच में और किस सीट पर सफर करना है, और इस प्रकार से आप अपना काफी सारा टाइम बर्बाद होने से भी बचा पाओगे। तो चलिए दोस्तों फिर जानते हैं ट्रेन में लगे हुए इस AB कोच के बारे में। तो दोस्तों आपने ट्रेन के कोच के बाहर अलग अलग प्रकार के कोड लिखे हुए जरूर देखे होंगे, जैसे कि स्लीपर कोच पर S1, S2, S3। इसी प्रकार से थर्ड AC कोच पर B1, B2, B3 और सेकंड AC कोच पर A1, A2, A3। तो जैसा कि दोस्तों हमने जाना कि अगर किसी कोच के बाहर A1, A2 या फिर A3 लिखा हुआ है तो वो सेकंड AC वाला कोच है, और अगर B1, B2, B3 या फिर B4 लिखा हुआ है तो वो थर्ड AC वाला कोच है। अब दोस्तों काफी सारे यात्रियों को कंफ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि जैसा कि हमने जाना कि A का मतलब होता है सेकंड AC और B का मतलब होता है थर्ड AC। तो फिर बड़ा सवाल ये होता है कि जिस ट्रेन के कोच के बाहर AB लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो सेकंड AC वाले यात्री होते हैं वो A कोड वाले कोच में बैठते हैं और थर्ड AC वाले यात्री B कोड वाले कोच में बैठते हैं। ऐसे में जो AB कोच होता है वो सेकंड AC और थर्ड AC कोच का कॉम्बिनेशन होता है। इसका मतलब AB कोच में थर्ड AC वाले यात्री भी बैठते हैं और सेकंड AC वाले यात्री भी बैठते हैं, क्योंकि AB कोच के अंदर कुछ सीटें सेकंड AC वाली होती है और कुछ सीटें थर्ड AC वाली होती है। इसी कारण दोस्तों AB कोच में एक नंबर की दो सीटें होती है। एग्जाम्पल के लिए आपको AB कोच में 3 नंबर की 2 सीटें देखने को मिल सकती है, या फिर कोई और नंबर की भी 2 सीटें देखने को मिल सकती है। लेकिन अब दोबारा से बड़ा सवाल यही होता है कि सेकंड AC वाले यात्री और थर्ड AC वाले यात्रियों को ये कैसे पता चलेगा कि उनको किस सीट पर बैठना है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस कैटेगरी में टिकट बुक किया है, जैसे कि सेकंड AC या फिर थर्ड AC। जैसा कि मान लीजिए कि अगर आपने सेकंड AC वाली टिकट बुक की है तो उस केस में आप सेकंड AC वाली सीट को बड़े ही आसानी से ढूंढ सकते हो, क्योंकि सेकंड AC वाली जो सीटें होती है वो थर्ड AC वाली सीटों से अलग होती है। क्योंकि थर्ड AC में आपको मिडिल बर्थ भी देखने को मिलता है, लेकिन सेकंड AC में मिडिल बर्थ नहीं होता है। इसके अलावा सेकंड AC वाली सीटों में पर्दे लगे होते हैं, जबकि थर्ड AC वाली सीटों में पर्दे नहीं लगे होते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर आप कंफ्यूजन में हो तो आप सीधे TT से बात करके भी अपनी सीट का पता लगा सकते हो। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।